बहुत समय पहले हिमालय की गहरी घाटियों में एक रहस्यमय और प्राचीन जंगल था। इस जंगल में पेड़ पौधे, जलप्रपात और जड़ी बूटियां तो थी ही, साथ ही एक शक्तिशाली शिव मंदिर भी था जो यहाँ के लोग पवित्र मानते थे। इस मंदिर की देखभाल और सेवा के लिए भगवान शिव के दो प्रिय भक्त नियुक्त थे, नाग देवता आर्यन और नाग देवी विवा। वे दोनों अपने मानव रूप में मंदिर के कार्यों को संभालते थे और शिव की पूजा में समर्पित रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह से देवत्व से ओतप्रोत था, लेकिन उनका दिल भी एक दूसरे के प्रति गहरे प्रेम से भरा हुआ था। आर्यन एक शक्तिशाली योद्धा थे जिनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उनका रूप, रंग और व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। उनकी आंखों में गहरी सोच और समर्पण का आभास होता था और उनका दिल सच्चाई और न्याय के लिए धड़कता था। दूसरी ओर विवा, जो एक सुंदर और करुणामयी देवी थी, अपनी खूबसूरती और कोमलता से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके चेहरे पर एक शांति और संतुलन था जो उनकी दिव्यता को प्रकट करता था। आर्यन और विवा का पहली बार मिलन बहुत ही संयोगपूर्ण था। एक दिन जब आर्यन जंगल में घूमते हुए घायल हिरण की मदद कर रहे थे, तब विवा ने उन्हें देखा। आर्यन की दयालुता और उनके कार्यों में दिखने वाली निस्वार्थ भावना ने विवा को बहुत प्रभावित किया। वे उनसे मिलने के बाद उनके सरल स्वभाव और प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण को समझ पाईं। विवा ने महसूस किया कि आर्यन के भीतर एक अलग ही तरह का आकर्षण था, न केवल उनका बाहरी रूप बल्कि उनका दिल भी बहुत नेक था। आर्यन की नजरें जब विवा पर पड़ीं तो उन्हें उनके अंदर एक शांति और प्रेम का एहसास हुआ जिसे उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी मित्रता और विश्वास का रिश्ता बन गया। वे अक्सर मंदिर के पास स्थित एक झरने के किनारे बैठकर लंबी लंबी बातें किया करते थे। झरने की आवाज और आसपास की ठंडी हवा जैसे उनके दिलों की बातों को सहलाती थी। आर्यन और विवा का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। वे एक दूसरे के बिना दिन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनका प्यार पवित्र था, जैसा कि शिव के प्रति उनकी भक्ति थी। लेकिन हर प्रेम कहानी में कुछ न कुछ कठिनाइयां होती हैं। जंगल में रहने वाले अन्य देवताओं ने उनके रिश्ते को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा। कुछ देवताओं का मानना था कि एक शक्तिशाली देवता और एक साधारण प्राणी के बीच प्रेम संभव नहीं है। इस प्रकार उन्होंने आर्यन और विवा के प्रेम को परीक्षा में डालने का निश्चय किया। पहली परीक्षा आर्यन को दी गई। उन्हें एक भयंकर राक्षस से युद्ध करना था जो जंगल और उसके आसपास के गांवों को नष्ट करने आया था। राक्षस का आकार विशाल था और उसकी शक्तियां अद्भुत थीं, लेकिन आर्यन ने बिना डर के राक्षस का सामना किया और उसकी शक्तियों का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया और राक्षस को हराकर जंगल को बचाया। दूसरी परीक्षा विवा को दी गई। एक राक्षस द्वारा किए गए हमले में आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विवा को अपनी शक्तियां शिव को अर्पित करनी पड़ी ताकि वह आर्यन की जान बचा सकें। विवा ने शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी शक्ति को समर्पित किया। शिव ने विवा की भक्ति और समर्पण को देखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के परिणामस्वरूप आर्यन को पुनः जीवन मिला। आर्यन और विवा के इस प्रेम ने जंगल के अन्य देवताओं को भी यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी भी परिस्थितियों और रिवाजों से परे होता है। अब उनके बीच कोई भी कड़ी नहीं थी। शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हिमालय की रक्षा करेंगे। वे अब केवल देवी देवता नहीं बल्कि प्रेम और बलिदान के प्रतीक बन गए थे। आर्यन और विवा के पुनः जीवन में प्रवेश करने के बाद वे हिमालय की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों की रक्षा करने लगे। उनके प्रेम की कहानी आज भी हर किसी के दिलों में बसी हुई है। उनका नाम आज भी हिमालय के वासी याद करते हैं। आर्यन और विवा का प्रेम इस बात का प्रतीक था कि सच्चा प्यार किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।